पाकिस्तान से बैचलर कंप्लीट करने के बाद क्या आपको जर्मनी में फ़ौरन मास्टर्स करने के लिए आना चाहिए या पाकिस्तान में 2-4 साल वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए? आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। एक बात तो स्टार्ट में ही क्लियर कर लेते हैं कि तकरीबन तमाम जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में आपको मास्टर्स करने के लिए पीछे एक्सपीरियंस का होना लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहिए या फिर डायरेक्टली मास्टर्स इन जर्मनी की तरफ जाना चाहिए। इसका आंसर कोई यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि हालात व वाक़यात देख लेते हैं, नुकसानात और फ़ायदे देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस होने के क्या फ़ायदे हैं और एक्सपीरियंस होने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। जी सही सुना आपने, वर्क एक्सपीरियंस होने के नुकसानात भी हो सकते हैं स्टडी इन जर्मनी के सिलसिले में। तो वर्क एक्सपीरियंस होने के क्या नुकसानात हो सकते हैं इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं कि फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो लो CGPA के साथ भी चल जाएगा। अगर आपके बैचलर में कम मार्क्स थे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपका एक्सपीरियंस भी काउंट कर रही होती हैं। मतलब इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप मास्टर्स जिस कोर्स में करने जा रहे हैं उसका रियल टाइम आपके पास उस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी इसको काउंट करती हैं और आपका एडमिशन ईजिली हो सकता है लो CGPA पे भी। इसके अलावा दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको अपने इंटरेस्ट का भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमने उनको पास करना होता है और हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं होती। लेकिन वर्क एक्सपीरियंस में ये होता है कि वर्क प्लेस में हमारे पास थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, हम इधर उधर भी देख सकते हैं साथ वाली फील्ड में भी, तो आपको बेहतर अपने इंटरेस्ट का पता चल जाएगा और फिर आप मास्टर्स उस कोर्स में कर सकते हैं या उस सब्जेक्ट में या उस फील्ड में कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दो एडवांटेज। इनके अलावा जो मेजर एडवांटेज आपके पास होता है वो ये कि आपके पास स्किल होती है, आपको काम आता है, काम करना कैसे है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसमें यह है कि अगर आप मास्टर्स इन जर्मनी स्टार्ट करते हो तो उसके बाद यह है कि आपको वर्किंग स्टूडेंट की जॉब इजीली मिल जाएगी, क्योंकि अब काम आपको आता है तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू फ्रेशी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक्सपीरियंस होने का ये मतलब है कि आपने पाकिस्तान में जॉब्स पे अप्लाई किया और फिर अपनी CV सेट की, अपना कवर लेटर सेट किया और सारा उस प्रोसेस से गुजरे, तभी तो आपको जॉब मिली, तभी तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आया। तो वो चीज़ें तो प्रीटी मच नॉर्मल है, मतलब सेम है, स्टैंडर्ड की हैं हर जगह पे, वो यहाँ हो या किसी और कंट्री में हो, आपको अप्लाई भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करना होता है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, CV का तकरीबन फॉर्मेट, कंटेंट वही रहता है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, मतलब ओवरऑल सेम रहता है। तो आपको वो एक नए प्रोसेस से या एक जो फ्रेशी बंदा जो नई चीज़ें सीखता है कि कवर लेटर लिखना कैसे है, CV कैसे बनानी है, वो आपको ऑलरेडी पता होता है और यहाँ आके आपको उन बेसिक चीज़ों में जो है वो उलझना नहीं पड़ता। अच्छा, बस आखिरी एडवांटेज की बात करते हैं, जो ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने लव्ड वंस के साथ रहने का, माँ बाप के साथ रहने का या इवन पाकिस्तान में रहने का। क्योंकि वो एक मशहूर कहावत है कि अगर जिस वक्त आपने एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल डिपार्चर वाला बोर्ड देख लिया तो फिर वापसी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है और फिर आप हमारी तरह परदेसी बन जाते हो। तो ये भी एक एडवांटेज है, थोड़ा सा आपके पास टाइम होता है, मज़ीद टाइम होता है घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कोई 95% लोग जो हैं वो यहीं इधर उधर सेटल हो जाते हैं और बहुत कम जो है वो परमानेंटली वापस जाते हैं। चलें, एडवांटेजेस खत्म हो गए, अब दूसरी तरफ चलते हैं, नुकसानात की बात करते हैं। नुकसानात में देखें तो सबसे पहला जो नुकसान है वो ये कि आप काम कर करके काम के आदी हो चुके होते हैं, तो हो सकता है आपका मास्टर्स में दिल ना लगे, क्योंकि जो मास्टर्स की डिग्री है उसमें आपको क्लासेस भी अटेंड करनी होती हैं, होमवर्क्स भी करने होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी करने होते हैं, प्रेजेंटेशन भी करनी होती है और उसके पैसे भी नहीं मिलते होते। तो अगर आप काम कर रहे होते वो तो आपको मंथली पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन इधर से आपको डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिल रही होती। तो ये वजह हो सकती है कि आप ज़्यादा काम करने के बाद मास्टर्स की डिग्री में आपका दिल ना लगे और आपको डिग्री छोड़नी पड़े। तो इफ़ यू रियली वांट टू डू डिग्री तो फिर वर्क एक्सपीरियंस को थोड़ा कम ही रखें और मास्टर्स की डिग्री स्टार्ट करें। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज वो ये है कि आपकी एज बढ़ती जा रही है। आप बेशक एक्सपीरियंस ले रहे हैं लेकिन आपकी एज तो बढ़ती जा रही है और आपके जर्मनी में जो सेटलमेंट का जो आपका प्लान है वो भी डिले होता जा रहा है। सीन ये है कि जो जर्मनी में आपको PR या नेशनलिटी मिलती है वो इस बात पे नहीं मिलती कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, वो इस बात पे मिलती है कि आप यहाँ पे आपने कितनी ड्यूरेशन यहाँ पे गुजारी है। अभी जर्मनी में न्यू रूल भी आ रहा है वो 5 साल वाली नेशनलिटी का, लेकिन वो स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, जब अप्रूव होगा तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो कहने का यहाँ ये मतलब है कि आप जितना जल्दी आएंगे तो PR नेशनलिटी जो है वो उसमें काउंट होगी वो ड्यूरेशन और आप जल्दी सेटल होंगे अपनी एज के लोअर हिस्से में। अच्छा, लास्ट नुकसान की बात करते हैं और बात है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बात है पैसों की। तो सीन ये है कि यहाँ पे बात आ जाती है सैलरी की, कि जिस दौरान में आप 1-2 साल एक्सपीरियंस पाकिस्तान में ले रहे होते हो तो उस दौरान में आपको पता होगा कि आपको सैलरी क्या मिलती है पाकिस्तान में, और फिर उसको आप जर्मनी के साथ जो है वो कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि क्या कंपैरिजन है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में अपनी सैलरी भी रिवील की थी, जिसमें मैंने अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाई कि किस तरह मैं सिर्फ हफ्ते में 20 घंटे काम करता हूँ और स्टिल सिर्फ सेविंग में 2 लाख बच जाते हैं। आई डोंट नो, मैंने यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन जो है वो सारी ओपन किया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। तो बात यहाँ ये करने की है कि जिस दौरान में आपका वो एक्सपीरियंस चल रहा है उस दौरान में आप लो सैलरी पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप जर्मनी में देखें तो आप जो है वो
कंपैरेटिवली हाई सैलरी पे काम कर सकते हो उस सारी ड्यूरेशन में। लेकिन यहाँ पे फिर ये सवाल आ जाएगा कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और जर्मनी में एक बंदा है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और दोनों स्टार्ट करते हैं जर्मनी में, तो फिर किसकी सैलरी ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा होगी जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। लेकिन ये भी बात इंपॉर्टेंट कि इस कदर ज़्यादा नहीं होगी, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होगा, वो थोड़ा फ़र्क होगा, उतना नहीं होगा जितना उसने 2 साल की ड्यूरेशन में कम सैलरी पे काम किया था। तो पैसों के लिहाज से भी ये वाला पॉइंट थोड़ा सा पीछे है। बंदे को वहाँ होना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़्यादा कदर हो, ज़्यादा वैल्यू, ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हों। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और 30 सेकंड के अंदर जो है वो बात खत्म करते हैं। तो सीन ये है कि जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे होते हो जर्मनी के लिए, अगर आप इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा स्टडी इन जर्मनी का ऑलरेडी एक लॉन्ग प्रोसीजर है, वेटिंग टाइम और वो एम्बेसी वाला सीन। तो उस दौरान में आप इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस कर लें तो बेस्ट है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस होगा तो हमेशा एक प्लस है कि आपको जॉब सर्च का भी सारा प्रोसेस है, इंटरव्यू कैसे देना है वो भी सारा पता है और एक्चुअली आपको थोड़ी बहुत स्किल भी आती होगी। तो ये एक एडवांटेज है। आप मास्टर्स के साथ फिर वर्किंग स्टूडेंट की जॉब भी हासिल कर सकते हैं अगर जर्मन आपके रास्ते में रुकावट ना हुई तो सीन ये है कि अगर वर्क एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी जॉब मिल जाती है। मैं उसकी रियल टाइम एग्जांपल हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आया, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स जॉब मिल गई थी फील्ड की आईटी में, और जर्मन भी कोई इतना ज़्यादा रोला नहीं है आईटी के लिए, तो गुड सीन। तो बस ये थी वीडियो और मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।